क्या बात है दामाजी, क्या हुआ? सर 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 मैं ज्योति से प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ। सर आप मेरे घर मत आइए सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। रुको 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 रुको, मेरे जाने से तुम्हारे प्यार का क्या लेना है देना? ना सर, है ना सर। हाँ। ज्योति तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्लीज ज्योति, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अब मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, थोड़ा वक्त दो, तब तक मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। अब पहले मैं अपने घर में बात तो कर लूं, उसके बाद रिश्ते की बात कर लेना। सर सर आज घर पे मत आइए सर, और रिश्ते की बात अभी मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए सर, मेरे पास नौकरी तक नहीं है। ज्योति समझाओ ना इन्हें। सर चलता हूँ सर, भगवान बचाना। बाप रे, क्या हो गया दामाजी को? मैंने कब कहा कि दामाजी के घर पर जाकर मैं रिश्ते की बात करना चाहता हूँ? मैं तो अपने काम से जा रहा था। घर पे आओ मत, रिश्ते की बात करो मत, मुझे कुछ समय दे दो। इसे हो क्या गया है? भैया, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, ना कहने का मतलब हाँ होता है, हाँ का मतलब ना होता है। घर पर ना हो इसका मतलब घर पर आओ ऐसा होता है। रिश्ते की बात ना करो मतलब रिश्ते की बात जल्दी से करो। मेरे बिना अब वो शायद रह नहीं सकते हैं, इसीलिए जल्दी ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। चलिए ना भैया। दामाद जी कह रहे थे मेरे घर पे आकर रिश्ते की बात मत करो। मैं समझ बैठा मेरी बहन उसे पसंद ही नहीं होगी। तब मेरी बहन ने समझाया प्यार में ना का मतलब हाँ होता है। ये पढ़े लिखों की भाषा मैं क्या जानूं। हमारे बाप दादा के जमाने में जिसके साथ बांध दिया जाता था उसके साथ जिंदगी गुजार लेते थे। ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसने हाँ कर दी, इसीलिए रिश्ते की बात करने आए हैं। क्यों अब खुश तो हो ना दामाद जी? ये देखो शर्मा रहा मेरा दामाद जी, शर्मा रहा। जो तुम चाहते थे वो अब हो गया ना। मैं कहीं बात करके तुम्हें अच्छे से पगार में अच्छी सी नौकरी पे लगा दूंगा। अरे मेरी बहन के होने वाले तुम जिंदगी हो तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता क्या? और मुझे भी तुम जैसा दामाद चाहिए था। अरे बहन जी आप इतनी खामोश क्यों है? कुछ कहिए ना, कौन सी ब्रांच में है आप? अशोकनगर। और अशोकनगर, ये तो अपना एरिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, काट के फेंक दूंगा सालों को। और भाई साहब आप? मैं काम नहीं करता, बेकार हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ, काम तो कुछ करता नहीं, फिर भी फुर्सत नहीं है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कहिए शादी हो जाएगी। अच्छे परिवार में इस तरह मेरी बहन का रिश्ता जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ फिर मैं चलूं? चलो चलो आओ आओ, नमस्ते। चलता हूँ दामाद जी। चलती हूँ माँ जी। ये सब क्या है? अब तो खुश हो ना? मर गए। सबसे पहले एक लड़की आई, उसने कॉफी बना के पिलाई। उसके बाद दूसरी लड़की आई, उसने कहा कॉफी बनाने के लिए नहीं आई है। उन दोनों लड़कियों के बाद तीसरी आई, पूरे गांव वालों के साथ। और उसका भाई कह रहा था कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं उसे काट के फेंक दूंगा। अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? सिर्फ 3 ही है या और भी आना बाकी है? मुझे इस बात का दुख नहीं है। ये नालायक बेटा हमेशा मुझसे कहता है मुझे लड़कियों से नफरत है। जो आता है कहता है हमारा परिवार बहुत अच्छा है। अरे भगवान, तुम उनकी बातों को ऐसे क्यों ले रही हो? आज के जमाने से सोच के देखो, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। हाय रे मेरा नसीब। ये पुरानी सोच है। क्या प्यारे, अब मजा आ रहा है ना? पापड़ बेल। अंकल, तुम मेरी बुआ से शादी करने वाले हो ना? अब तुमने उसका दिल तोड़ दिया ना? वाह दोस्त, शादी के नाम पे अच्छी फ्लर्टिंग चालू कर रखी है तुमने, हैं? एक काम कर, एक चौथी लड़की पटा ले और इन तीनों की कहानी उसे सुना दे। याद रखना, खून के आंसू रोएगा तू, खून के आंसू।
मुझे 2 पीस में देखकर कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं ही बेस्ट हूँ? तेजू, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक एक पल, एक एक सेकंड, अब आगे क्या होगा क्या होगा, यही सोच सोच कर घुट रहा हूं। मैंने पाप किया है, लेकिन मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। ये सब मैंने आखिर क्यों किया? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? अब तुम चाहो तो आज से ही ज्योति, प्रिया सबसे मिलना बंद कर दूंगा। अब मेरी गलती को माफ कर दो। मुझे गले लगा लो तेजू, प्लीज तेजू, मुझे माफ कर दो। प्लीज तेजू, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू, प्लीज तेजू। इस तरह से गिड़गिड़ा के तुमसे माफी मांगूंगा, यही सोच रही हो ना? चल हवान दे। एक बात तो बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना? जब एक लड़का 3-3 लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेल रहा है, तो क्या उसे आने वाली मुसीबतों का अंदाजा नहीं होगा? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, कुछ करने से पहले सोचता हूँ। पर तुमने नहीं सोचा क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक लड़का हूँ। तुमने मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? अब एक बात समझ लो, तुम ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात और, ज्योति और प्रिया में मुझे जो भी ज्यादा अच्छी लगेगी, मैं बस उसी से शादी करूंगा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं इतनी दूर से आखिर यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी। मेरे जैसे जाबाज लड़के कुछ करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और जब करते हैं ना मोहतरमा, सुनिए, फिर कुछ नहीं सोचते, लटका लटका के मारते हैं। चलता हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मुझे 2 पीस में देखकर बेस्ट तो नहीं मानने लगे? अरे जा जा बेवकूफ कहेंगी। तू चाहे 2 पीस में आ जा या सिंगल पीस में आ जा, रहेगी हमेशा डमी पीस ही। हाँ, और हाँ, थोड़ी तहजीब सीख ले, लड़कों से अपना जिस्म छिपाया कर। चलता हूँ। जब एक लड़का 3-3 लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेल रहा है, तो क्या उसे आने वाली मुसीबतों का अंदाजा नहीं होगा? हाँ? वेट, कहाँ जा रही हो? अपने भैया को बताने जा रही हो? क्या होगा उससे? वो अपने गुंडों से बोल के उसे मरवा देंगे। मरवा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। उसे मारो। तुम्हारा किया हुआ हर वार उसे जिंदगी भर याद रहना चाहिए। लड़कियों को क्या वो इतना फालतू समझता है? वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। क्यों? हम लोग स्मार्ट नहीं है क्या? तो फिर मैं क्या करूं? कल तुम जब उससे मिलोगी तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में मिलो, सज धज के, बालों में गजरा लगा के जाओ और उसी की चाल चलो। हम दोनों कहीं बिछड़ ना जाएं, इस बात का डर लग रहा है कार्तिक। क्या कहा? उससे कहो कि मेरे भैया ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया है। नहीं कार्तिक, मेरे भैया ने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया है। खुश हो जाएगा, आगे कुछ नहीं कहेगा। चेहरा उतार के ये भी कह सकता है कि क्या मैं तुम्हारे भैया से बात करूं? मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगा ज्योति। मना कर देना। नहीं कार्तिक, उससे कहना किसी के भी कहने पर वो नहीं मानेंगे। अब उन्हें कोई भी मनाएगा तो भी वो नहीं मानेंगे। वो पूछेगा कि अब हम क्या करें, तब उससे कह देना हम दोनों चुपके से शादी करके सीधे उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। तब वो कहेगा नहीं नहीं ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब तुम्हें अपना खेल दिखाना होगा, अपने बालों में लगे गजरे को नोच कर जोर जोर से रोना होगा। तब पब्लिक उसे खेल लेगी। तो फिर हम एक काम करते हैं। वो क्या? शादी कर लेते हैं। हाँ, चुपके से मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब तुम क्या सोच रही हो? हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम्हारे भैया नहीं भी मानते हैं तो वो क्या कर लेंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समझी कि नहीं? हम कल ही शादी करेंगे। कल 6 बजे मंदिर में पहुंच जाना, वहीं मिलूंगा। ओके, मूवी प्लान कैंसिल। बाय। ज्योति, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इस गजरे के साथ तो तुम और भी अच्छी लग रही हो। कल आना मत भूलना। हाँ।
बाय। व्हाट? क्या व्हाट? जो डायलॉग्स तुमने कहने के लिए कहा था वो सारे वो बोलकर चला गया। कल सुबह 6 बजे वो मुझे पिकअप करने के लिए आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है तेजू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। यू रिलैक्स ज्योति, वो अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। क्या स्मार्ट समझता है? कल सुबह 6 बजे वो मुझे सचमुच लेने के लिए आ गया तो? नो चांस। उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पता है वो क्या करेगा? कल वो तुम्हें फोन करके कहेगा मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, यही सब बहाने बनाएगा। क्या सोच रही हो? यकीन करो वो नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।